ब्रेकिंग जैन न्यूज। छत्तीसगढ़ के कुनकुरी में विराजमान परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज से सुनिए कैसे एक साथ प्रतिमाधारी व्रती महिला जो अत्यंत अस्वस्थ हो गई थी और संलेखना की तैयारी थी, वह कैसे आचार्य भगवान पूज्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से पूर्ण स्वस्थ हो गई। हम देखते हैं कि अभी कुछ दिनों से आचार्य भगवान बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाते हैं, जबकि आचार्य भगवान तो पूरे संसार के कष्ट निवारण करते हैं। तो उनके ऊपर ऐसी क्या आपत्ति विपत्ति आ जाती है कि उनका स्वास्थ्य बार बार खराब हो जा रहा है, और हम भक्तगण जो उनके भक्त हैं ऐसा क्या करें कि उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे और हम लोगों का उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। सर से किशोर जी आज अपना प्रश्न पूछ के इस शंका समाधान को प्रारंभ किए हैं। हाँ, इसके बाद इधर। हाँ, पहले तो आपके निवेदन की चर्चा कर लूं। आपने कहा यहाँ आकर आप लौट जाएंगे तो दिक्कत होगी, तो भैया हम लौटने के लिए तो आए नहीं है, हमारा लक्ष्य तो दूसरा है। अब लौटना पड़ जाए ये हमारी मजबूरी हो सकती है। अब लक्षण कुछ भी बन सकते हैं। अभी गाड़ी तो आकर के खड़ी हो गई है, आप सबको कारण पता है, और कुनकुरी वालों का पुण्य कुछ उछल रहा है। अप्रत्याशित लाभ मिल रहा है, बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। अब अपना अपना भाग है, अपना अपना भाग्य है। लेकिन बिल्कुल छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए मैं ये कहूँगा, वो लोग बहुत प्यासे हैं। अब जब योग बनेगा भावना भाव अभी योग बने, और हम भी जिस उद्देश्य से आगे बढ़े हैं उसकी पूर्ति हो सके। हम लोग यही चाहते हैं कि आपका उद्देश्य पूर्ति हो और आप बिलासपुर अवश्य पधारें। लेकिन आपको भी पता, आप भी बंधे हम भी बंधे हैं, उसके आगे किसी का जोर नहीं चल सकता। फिर भी हमें ऐसा विश्वास रखना चाहिए कि हम सबकी भावनाएं साकार होगी। परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य को लेकर जो आपने चर्चा की, वाकई में कई बार लोगों के मन में ऐसा आता है जिनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हुआ है, उनके ऊपर ही अपनी विपत्ति वैसा कैसे निवारण हो। अभी लेटेस्ट घटना बताता हूँ। अभी मैं जब सम्मेत शिखर जी में था, हमारे गुणायतन में जो कोषाध्यक्ष है नंदलाल जी, उनकी धर्मपत्नी 7 प्रतिमाधारी सुलोचना जी व्रती, उनको पेट में परपोरेशन हो गया, यानी आंतों में कई छेद हो गए। कहा कि कहानी खत्म। उन्होंने संलेखना की तैयारी कर ली। हमने उन्हें 10 प्रतिमा के व्रत भी दे दिए, गुरुदेव का निर्देश भी ले लिया, पर आचार्य महाराज ने कहा उनको अलसी का पोल्टस लगाओ, और अलसी का पोल्टस लगाया, अपने आप आंतें हील हो गई, सारे छिद्र बंद हो गए, और एक नली लगाई थी, उससे जितना पस, लगभग 400 ml पस बाहर निकला, और 2-3 दिन तक और निकला। सब घाव ठीक हो गया, अब बढ़िया से खा पी रही। ये गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार। और ये भी अभी अस्वस्थ दशा में गुरुदेव ने बताया था। तो ये उनका प्रताप रहा है, उनके आशीर्वाद से अनेकों का उद्धार हुआ है। लेकिन महापुरुषों की यही विशेषता होती है कि वो सबकी पीड़ा खुद पर लेते हैं। इसलिए कहते हैं जो विष पीता है वही शंकर बनता है। तो शंकर बनने के लिए शंकर वही बन पाते हैं जो विष पीता है। तो वो हमारे शंकर हैं, वो खुद विषपान करते हैं और हम लोगों को अमृत का पान कराते हैं, हम लोगों पर अमृत की व्यवस्था करते हैं। इसका एक प्रसंग मैं आप सबको बताना चाहूँगा। 1987 में नैनागिरी का पंच कल्याणक था, बहुत बृहद आयोजन था। नैनागर एकदम बंजर इलाका था, एकदम ड्राई एरिया, 400 फुट के कई बोरिंग्स हो गए, लेकिन कहीं एक बूंद पानी नहीं निकला। लोग बहुत परेशान थे। गुरुदेव ध्वजारोहण करके लौट रहे थे। ध्वजारोहण
करके लौट रहे थे, रास्ते में उन्हें एक करोंदा का तीक्ष्ण कांटा टखने पे हुआ, टखने पे। और गुरुदेव के मुख से निकला, अब सब ठीक हो जाएगा। कांटा बहुत तीक्ष्ण था, हड्डी में चुभा था, टखने में। और पूरे आयोजन में आना जाना उनको लंगड़ा करके चलना पड़ा, चलने में दिक्कत होती थी, लेकिन गुरुदेव के मुख से निकला, अब सब ठीक हो जाएगा। और उस दिन से सारा आयोजन, एक 35 फीट का गड्ढा था जिसमें बोरिंग के लिए नाले के बाजू में किया था, लेकिन कीचड़ आ जाने के कारण बोरिंग नहीं, उसमें मोटर चलाया, भरपूर पानी निकल गया, 2.5 लाख लोग उसमें सम्मिलित थे। और आयोजन के बाद वो पानी खत्म भी हो गया। लेकिन गुरुदेव के मुख से जो बात निकली कि अब सब ठीक हो जाएगा, इसका मतलब मैंने एक ही समझा है कि वे महाकारुणिक हैं, तीव्र संवेदनशील हैं, और वो संसार की पीड़ा को खुद पर लेते हैं, इसलिए वो स्वयं बीमार हो जाते हैं और सब तर जाते हैं। ये स्थिति हम सब के लिए ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। हमें अपनी भावनाएं गुरुदेव के स्वास्थ्य के लिए पूरी तरह समर्पित करनी है, सब कर भी रहें। हम भावना भाएं कि गुरुदेव शीघ्र स्वस्थ हों, ताकि उनका वरद हस्त हम सब पर इसी तरह अनवरत बना रहे।